आने तो टुडे आवर टॉपिक सेल साइकिल। अच्छा, सेल साइकिल क्या होता है ये तो आपने पढ़ा है कि एक सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। देखिए डॉटर सेल जो है फर्दर में डिवीजन होती है और ये मजीद 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल वो बनते रहते हैं। देखिए इस सेल डिवीजन के बारे में आपने यकीनन पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद से क्या होता है कि ये जो है यानी एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनना, फिर उनका बड़ा होना, फिर बड़े होने के बाद उसमें फर्दर डिवीजन जो होता है उसमें सिर्फ एक चीज नहीं हो रही थी कि उनकी साइज में इजाफा होता है, उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आ रही थी। सेल में न्यूक्लियस है उसमें भी चेंजेस आ रही होती है, सेल में साइटोप्लाज्म है उसमें भी चेंजेस आ रही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर चेंजेस का यानी एक सिलसिला चल रहा होता है। तो जब हम इसी को हम सेल साइकिल का नाम दिया, अगर हम सेल साइकिल को डिफाइन करेंगे कैसे करेंगे कि आर सीरीज ऑफ चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ सेल व्हेन इट ग्रोज एंड डिवाइड। ठीक है, अच्छा अब उसमें क्या होता है कि सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो हमने इसे साइकिल का नाम क्यों दिया? साइकिल का नाम हमने इसलिए दिया है कि ये समझने कि एक साइकिल की तरह चलता रहता है, यानी तकसीम दर तकसीम का अमल जो चलता रहता है, एक दफा स्टार्ट होने के बाद रुकता नहीं बल्कि ये चलता रहता है। इसलिए हमने से सेल साइकिल का नाम किया। अगर हम सेल साइकिल को हम फर्दर डिवाइड करें तो उसे हम इंटरफेस और एम फेज भी करते हैं। एम फेज मीन्स माइटोसिस। अगर हम इंटरफेस की बात करेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस के अगर हम स्टेजेस देखें तो इसमें क्या होता है कि ये फर्दर 3 सब डिवीजन में सब फेजेस में सब डिवीजन में जो है डिवाइड हो जाता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसी तरह हम माइटोसिस की बात करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अगर हम इसको डायग्राम के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ जो डार्क कलर शो हो रहा है वो पूरा का पूरा जो है वो इंटरफेस को शो कर रहा है। ठीक है, डार्क कलर जो इंटरफेस को शो कर रहा है, जैसे छोटा सा जो पोर्शन है वो एनाफेज को या माइटोसिस को शो कर रहा है। ये जो इंटरफेस जो होता है ये काफी प्रोलॉन्ग पीरियड होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें जो बहुत सारी चेंजेस आ रही होती है इसी मरहले पर। सबसे पहले क्या होता है कि सेल की ग्रोथ में इजाफा होता है, फिर इसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, डिफरेंट एंजाइम जो कि एक्सट्रेक्ट के लिए चाहिए होते हैं वो बन रहे होते हैं। फिर इसके अलावा जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पे वो इस कंडीशन में नजर आते हैं, एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड में मुश्तमिल नजर आता है, यहाँ पे आपको इस तरह की शेप नजर आएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे एस फेज की। एस फेज क्या होता है? इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है। क्रोमोसोम जो होता है कि दोनों क्रोमैटिड खुल जाते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम हमें 2 क्रोमैटिड पे मुश्तमिल नजर आता है। उसके बाद फिर क्या होता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, मैक्सिमम ग्रोथ सेल की हो जाती है। उसके बाद सेल में मजीद ग्रोथ नहीं होती, इट इज रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप यानी एम फेज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। इसमें जो भी एंजाइम जो कि हमें एम फेज के लिए चाहिए होते हैं वो भी यहाँ बन जाते हैं। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेन्स जो होती है उनकी रेप्लिकेशन, सेल ऑर्गेन्स तो यहाँ से इस महीने में बनना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे जो उनकी रेप्लिकेशन भी कम्प्लीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको बात बता दूं कि हमारा जो G1 फेज है बाद वक्त सेल G1 फेज से निकलते हैं G नोड फिर G0 फेज में चला जाता है। अच्छा, G0 फेज में क्या होता है कि यहाँ पर जो है सेल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, सेल किसी भी किस्म की फर्दर कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई डिवीजन नहीं होती। ठीक है, ये परमानेंट सेल कहलाता है। अब ये जो पीरियड होता है कुछ देर के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ हफ्तों और कभी कभार पूरी जिंदगी के लिए होता है। अगर ये कुछ देर के लिए होगा तो ये वापस जीवन फेज से चला जाएगा, लेकिन अगर ये पूरी जिंदगी के लिए होता है तो फिर क्या होता है कि उसके बाद सेल जो है जितने में कोई सेल डिवीजन नहीं होती और भी परमानेंट सेल जाते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? नर्व सेल पाए जाते हैं और लीवर सेल पाए जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इन हिस्सों में जहाँ तो ये परमानेंट सेल बन चुके हैं अगर कोई डैमेज हो जाए फिर दोबारा नहीं बनते। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये मैं आपको बता दी G1 S फेज और G2 फेज। G2 फेज के बाद जो है हमारा जो है S फेज स्टार्ट हो जाते हैं यानी माइटोसिस। माइटोसिस में आपको पता है कि एक सेल जो है वो 4 जो है सब यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से गुजरने के बाद 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह का हमारी फुल सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको माइटोसिस के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।